सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीजन 7 का पार्ट 3 लेके। गाइस जानता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इस पार्ट के लिए मतलब क्या कह सकते हो कि सो एक्साइटेड होंगे आप इस पार्ट के लिए। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मिस्सू होता है ना वो उस महल के वहाँ पे आ जाता है, और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो वहाँ पे ढूंढता है सबको, मतलब कि वहाँ पे कोई भी नहीं था गाइस। मिस्सू, कबाओ, साबू, मिचिको, फिर सुमिरे, और मतलब कि आप कह सकते हो कि पायन बूबी के अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था। और गाइस जो पायन होता है वो कहता है कि वहाँ पे डायमंड्स थे बट कहाँ चले गए वो मेरे को नहीं पता। और गाइस मतलब कि सब लोग मतलब कि कह रहे थे कि वो कहाँ पे आए, और गाइस वो आगे ही ऐसे ही जा रहे थे, घूम रहे थे गाइस। वहाँ पे ना ही कोई मतलब कि रोशनी थी और ना ही कोई अंधेरा था। जी हाँ गाइस, क्योंकि वो पूरी जगह लाल थी गाइस, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मतलब कि उजाला नहीं था और कोई भी मतलब कि अंधेरा नहीं था गाइस। वहाँ पे एक दूसरे को लोग साफ देख पा रहे थे, लेकिन गाइस वहाँ पे रोशनी भी नहीं थी जितनी चाहिए उतनी। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी। और गाइस सुमेरे कहते हैं कि हाँ मैंने भी नहीं देखी। और उसी के साथ सब लोग कहते हैं कि ये तो कुछ अलग ही जगह है। और गाइस जैसे जैसे आगे जा रहे होते हैं ना तो गाइस जो ये मिचिको होती है ना, इसको पता नहीं क्या होता है कि वो सबसे आगे जाने लगती है। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि रुको मिचिको, अकेला मत जाओ, अगर कुछ खतरा वतरा हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और गाइस जो सुमिरे होती है वो कहते हैं कि तुम्हें उसकी बहुत फिक्र हो रही है। फिर मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं यार, सब लोग साथ में आए ना इसलिए बोलो। गाइस जो पायन होता है वो कहता है कि मैं मिचिको के साथ जाता हूँ। और गाइस वो पायन जो होता है ना वो मिचिको के साथ आगे जाने लगता है। और गाइस सब लोग पीछे पीछे आ रहे होते हैं, और गाइस सब लोग देख रहे होते हैं कि वो जाए तो जाए कहाँ और वो कौन सी जगह पे आए। गाइस जैसे वो लोग आगे जाते तो उनको गाइस एक बंदा मिलता है। जी हाँ गाइस, एक बंदा मिलता है जो कि मतलब कि एक पत्थर पे बैठ के, जी हाँ गाइस, एक पत्थर पे बैठ के गाइस मेडिटेशन कर रहा होता है। मतलब कि अपने मतलब कि आंखें बंद करके गाइस वो मतलब कि कुछ ध्यान कर रहा था। वो बिल्कुल मेडिटेशन की पोजीशन पे था और उसने मतलब कि अपनी आंखें नहीं खोली थी। और गाइस जो मिस्सू कहता है कि ये कौन है और ये इस तरह से क्यों बैठा है, क्योंकि गाइस उनको कुछ पता नहीं था गाइस इस चीज़ के बारे में। और गाइस जो पान होता है वो कहता है कि ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ, ओ हेलो ब्रो ब्रो, और ऐसा कह के गाइस वो उसे बुलाने जाता है। गाइस वो उसे काफ़ी आवाज़ लगाता है लेकिन गाइस वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और गाइस मतलब कि बस अपनी आंखें बंद कर, बस उसने अपनी आंखें ही बंद की हुई थे। और गाइस वो मतलब कि जिंदा था गाइस। उसको देखने के लिए गाइस जो पान होता है ना वो उसके मतलब कि कह सकते हो ना दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि ये तो जिंदा है, तो फिर ये ऐसा क्यों है। और गाइस जो वो मिस्सू होता है वो कहता है कि हाँ कुछ तो अजीब है। और गाइस जो पाको होती है ना वो कहते हैं कि तुम्हें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, वो मिस्सू को कहती है। और कहती है कि तुम उसे परेशान मत करो, पता नहीं वो कौन है बट मेरा दिल कह रहा है कि उसे परेशान मत करो। और गाय जो मिचिको होती है वो कहते हैं कि अच्छा तो तुम कह रही हो कि हम उसे परेशान ना करें। और गाय जो मिचिको होती है ना गाइस, उसको तो पता नहीं क्या होता है कि भाई पाको से क्या चीड़ होती है उसे पता नहीं, लेकिन वो उसे परेशान करने लगती है। वो उसके बाल खींचती है तो कभी उसकी नाक खींचती है। और गाइस वो गलती से उसको चाटा लगा देती है, जी गाइस, उस बंदे को। और गाइस उस बंदे की आँख खुलती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है और कहती है कि तुमने मेरे ध्यान को भंग किया है। गाइस वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो जाता है गाइस, इतना गुस्से में ना गाइस कि उसके गुस्से का कोई लेवल नहीं था। और गाइस वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गाइस जो मिची को कहते हैं कि अच्छा तो तुम क्या करोगे, हमारे साथ परमैन है। और गाइस जो पान होता है वो कहता है कि हाँ मैं इसके साथ हूँ। और गाइस जो वो बंदा होता है ना सिर्फ अपना हाथ में पानी लेता है और गाइस सिर्फ और सिर्फ मिचिको के ऊपर छिड़कता है ना गाइस, वो पूरी की पूरी राख में मतलब कि तब्दील हो जाती है। उसकी मतलब कि राख तक नहीं बचती गाइस। मिचिको जिस मिट्टी से बनी थी वो उसी मिट्टी के अंदर फिर से तब्दील हो जाती है। और गाइस ये देख के गाइस सभी लोग चौंक जाते हैं।
और गाइस वो बंदा कहता है क्या तुझे भी भस्म होना है, क्या तुझे भी मिट्टी में मिलना है, अगर नहीं मिलना है तो यहाँ से चला जा, मैंने मेरा ध्यान भंग किया है, अभी मैं थोड़ा गुस्से में कम हूँ इसलिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ, वरना तुम सबको मैं छोड़ता नहीं, तुम लोग चले जाओ मुझे परेशान किए बिना। और गाइस वो बंदा जो होता है ना वो वहाँ से जाने लगता है। तो गाइस जो मिस्सू होता है ना वो थोड़ा हिम्मत करके पूछता है कि तुमने मिचिको के साथ क्या किया, ये क्या हुआ। और गाइस वो जो बंदा होता है ना वो गुस्से में कहता है मेरा ध्यान भंग करने का अंजाम यही होता है, अब वो हेल के अंदर है, जाओ अगर तुम्हें उसको लेना है तो हेल जाओ, और हेल जाने के लिए तुम्हें बहुत पाप करने पड़ेंगे और तुम्हें मरना पड़ेगा, तब जाके तुम नरक यानी हेल में जाओगे। और गाइस जो मिस्सो ये बात सुनता है ना गाइस उसके मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गाइस वो जो बंदा होता है वो कहता है कि ये तो नियम है कि जो बुरा काम करता है वो हेल जाता है, जो अच्छा काम करता है वो हेवन जाता है। इसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बुरे काम किए, अच्छे काम तो उसने बहुत कम किए, इसलिए ये हेल गई है मरने के बाद। और क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो, अगर नहीं जाना चाहते तो ये मेरी नज़रों से दफ़ा हो जाओ। और गाइस वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। और गाइस जो वो मिस्सू होता है ना वो क्या बोले वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गाइस जो पाको थी ना वो सब कुछ संभालते हुए कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपका मतलब कि ये जो आप कर रहे थे उसको मतलब कि हमने आपको मतलब कि इतना डिस्टर्ब किया, हमने आपको इतना परेशान किया। गाइस वो मतलब कि बहुत ही प्यार से कह रही थी कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन गाइस वो बंदा मानने को ही तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि तुम लोगों ने मेरा ध्यान भंग किया इसलिए उसकी सज़ा तो यह थी, तुमने अपना दोस्त खो दिया है। और गाइस जो सुमिरे होती है ना वो कहती है कि प्लीज़ आप उसे वापस लाइए। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि जो चला गया उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, क्या तुम्हें पता नहीं है लड़की। और गाइस वो जो सुमिरे होती है ना वो गाइस थोड़ी डर जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके कहती है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हो चुकी है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना वो गाइस मतलब कि थोड़ा बहुत शांत होता है, अपने गुस्से पे काबू करता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना आइंदा ऐसी गलती ना हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और गाइस वो जो बंदा होता है ना फिर से ध्यान करने लग जाता है। और गाइस मतलब कि अपने मन में कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, मतलब कि अपने मन में कुछ मंत्र बोलता है। और गाइस अपने हाथ से जल छिड़कता है और जिस मिट्टी मतलब कि जिससे मतलब कि मिची को फिर से मिट्टी बन गई थी ना उसी मिट्टी पे छिड़कता है और उसी मिट्टी से फिर से मिची को बन जाती है। और गाइस जो मिची को होती है ना उस बंदे को देख के गाइस उसकी हालत ख़राब हो जाती है गाइस, सीरियसली में गाइस वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और गाइस वो बंदा थोड़ा और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि गाइस उसको देख के फिर से उसे गुस्सा आ रहा था। और गाइस वो जो बंदा होता है ना सिर्फ अपना पैर मतलब कि गुस्से से उस दुनिया के मतलब कि ज़मीन पे रखता है, गाइस वो पूरी दुनिया हिलने लगती है गाइस। और जो मिस्सू होता है वो कहता है कि प्लीज़ आप गुस्सा मत कीजिए। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम लोग अभी के अभी मेरे नज़रों से दूर हो जाओ, वरना कहीं मुझे गुस्सा आया तो तुम सबको मैं भस्म ना कर दूँ। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है, परंतु मेरे को ये बात बताइए कि हम ये कहाँ पे आ गए और मतलब कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, हमें ये भी नहीं पता है। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तुम लोग, वैसे तुम लोग हो कौन और यहाँ पे आए कैसे, यहाँ पे तो कोई आ भी नहीं सकता है। फिर जो वो होता है ना मिस्सू वो कहता है कि असल में हम लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि वो मतलब कि सारा इंसिडेंट्स बताता है। गाइस वो बंदा थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है किसी कारण की वजह से। और गाइस वो बंदा कुछ बोलता नहीं है, किसी मतलब कि रीज़न की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, परंतु वो उन सबको कुछ कहता नहीं है और कहता है कि यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से बाहर निकलने की। तो गाइस वो जो बंदा होता है ना वो खड़ा होता है
और गाइस खड़े होने के साथ ही मतलब कि उसके पूरे कपड़े ही चेंज हो जाते हैं। मतलब कि जैसे मिस्सू, पायान, बूबी उन सब ने पहने थे ना, बिल्कुल वैसा ही कपड़े हो जाते हैं इंसानों वाले। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ये तो कपड़े भी इसके चेंज हो गए। गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे बातें ही करते रहोगे या फिर चलोगे। और गाइस जो वो बंदा होता है ना, वो ऐसे जा रहा होता है। तो गाइस पता नहीं सुमिर को क्या आता है, लेकिन वो उसे पूछती है क्या आप हमेशा ऐसे गुस्से में ही रहते हैं। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि नहीं, मैं गुस्से में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैं जब अपना मतलब कि ध्यान कर रहा होता हूँ, यानी मेडिटेशन कर रहा होता हूँ, तब मुझे कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे जो डिस्टर्ब करता है उस पर मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जो बंदा होता है ना, वो कहता है कि अब चुपचाप चलो। और गाइस जो मिस्सू होता है ना, वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। और गाइस वहाँ पे गाइस हम देखते हैं कि एक बंदा सीधा उड़ता, मतलब कि वहाँ पे सीधा गिरता है उसके मतलब कि सामने, उस बंदे के सामने, और कहता है कि ग्रेट एलाइट प्लीज़ मुझे बचाइए, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर जो वो जो बंदा होता है ना, उसका नाम एलाइट था गाइस। और वो कहता है कि तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। गाइस वो अपने हाथों की मदद से उससे उठाता है, उससे मतलब कि मदद करके, और कहता है कि बताओ और हमारा काम क्या पूरा हुआ। फिर जो वो बंदा होता है वो कहता है कि मैं बस यही काम करने चाहता था और यही काम करना मतलब कि पूरा करने जा रहा था, लेकिन वो उन लोगों को पता चल गया और वो लोग अब मेरे पीछे आ रहे हैं, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर जो वो एलाइट होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि चलो मेरे पीछे आओ। और गाइस वो मतलब कि उस बंदे को अपने पीछे कर देता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें परेशान करता है। और गाइस वो जो बंदा होता है ना, फुल जोश में था। और गाइस मिस्सू सोचने लगता था कि पता नहीं आज किन किन बंदों से मिल रहा है, हर एक बंदा मतलब कि पावरफुल है। मैंने तो कभी इतने मतलब कि यूनिवर्स के बारे में इतना तो कभी जाना भी नहीं था जितना तो ये मतलब कि है इतना सब कुछ। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो ये सब कुछ सोच रहा था गाइस। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।